हम लोग अब 7 का 6 देखेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग 4 तक पढ़ लिए हैं। 5 का संकेत में दे दिया गया है, तो 5 आप देख लीजिएगा खुद से। अब हम 7 देखते हैं, सॉरी 6। इसमें लिखा हुआ है 2 अंकों वाली संख्या। तो सबसे पहले हम बोलते आ रहे हैं कि जैसे ही 2 अंकों वाली संख्या बोलता है तो हम लोग दोनों अंकों को मान लेना होता है। क्या करना होता है? दोनों अंकों को सबसे पहले मान लेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे माना कि इकाई अंक बराबर x, तो दहाई कितना हो जाएगा? दहाई अंक कितना मान लेंगे? अब y मान लेते हैं। तो 2 अंकों वाली जो संख्या बनता है वो किस प्रकार बनता है? तो लिखेंगे 2 अंकों वाली संख्या बराबर 2 अंकों वाली संख्या। तो आप लोग को मालूम है 10 दहाई 1 इकाई होता है। 10 दहाई प्लस 1 इकाई हो ना गया। तो ये आपका हो गया 2 अंकों वाली संख्या निकालने का फार्मूला। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे क्या बोलता है। बोल रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या तथा अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या। अंकों को उलटने पर तो लिखेंगे अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, यही ना बोला जी? प्राप्त संख्या। देखिए अंक जब उलट दीजिएगा तो इकाई चला जाएगा दहाई के पास और दहाई चला जाएगा इकाई के पास, यही ना होगा जी? अब देखिए बोलता क्या है कि 2 अंकों वाली संख्या तथा अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। यानी ये दोनों संख्याओं का योग कितना है? तो चलिए प्रश्न से, तो दोनों संख्याओं को जो जब 99 बोला है बाबू, तो 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर हम कितना लिख देंगे? क्योंकि ये एक संख्या ये है, दोनों संख्याओं को जोड़ कितना बोला है? तो 10x अब 1x क्या x हो गया, और 10y और 1y 11 y होगा ना बाबू। अब बराबर में क्या 11 दोनों में कॉमन है? तो कॉमन कर लेते हैं। क्या बजाय x प्लस बराबर में कितना? तो 11 से इसको काट दें, कितना बन बैठेगा? तो x प्लस y का वैल्यू कितना निकल गया? कितना निकल गया? तो इस प्रकार से हम लोग को समीकरण फर्स्ट मिल गया ना। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। वो दिखा नहीं, चमक रहा है ना। चलिए ठीक है, आगे देखिए। अब आगे बोलता है कि यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त वांछित संख्या के अंक के जोड़ के 6 गुना से कितना कम है? 4 कम है। तो वांछित संख्या ज्ञात करें। बोल रहा है कि ये वाला संख्या में यदि 5 जोड़ दिया जाए, तो ध्यान दीजिए फिर रहेंगे पुनः 10y प्लस x में यदि 5 जोड़ दिया जाता है, 5 जोड़ दिया जाता है, तो बोला अंकों का जोड़ का 6 गुना से, अंकों का जोड़ के 6 गुना से 4 कम है। तो 4 कम कर दे तब ना बराबर हुआ। आगे बढ़िए। 10y प्लस में x प्लस 5 बराबर 6x प्लस में 6y। अब माइनस में कितना? अब चर को एक तरफ और चर को एक तरफ कर देंगे बाबू। तो 10y ये प्लस में है, बराबर किस पर आया? तो प्लस x, ये प्लस में है, इधर आया तो -4, ये प्लस में उधर तो कुछ हो जाए जी, -5 नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 गो में से 1 गो चला जाएगा, ओ सॉरी 6x में से 1 x चला गया तो -5x बचेगा ना। अब 10 में से 6 गया, 4y बराबर में -9 होगा, दोनों जुटेगा -9। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम ये दोनों में किसको बराबर करना चाहिए? ये समीकरण क्या मिल गया हमको? ये दोनों को बराबर कर दे क्या? समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमको इसमें x को बराबर करना चाहेंगे। तो x को बराबर करने के लिए हमको कितना से गुना करना होगा? 5 से। कितना से गुना करना होगा? तो समीकरण 1 में 5 से गुना करने
तो गुना कीजिए 5 गुने x 5 गुने y अब बराबर में 9 बचे। यह समीकरण कितना हो गया 3 हो गया। सेकेंड और 3 को जोड़ने पर सेकेंड और 3 को तो चलिए सेकेंड हम यहाँ लिख दे क्या -5x प्लस 4y बराबर कितना है -9। यहाँ लिख देंगे कोष्ट में 3 प्लस 2 है ना। ध्यान दीजिए ये कैंसिल हो जाएगा बाबू। 5 4 9 45 में से 9 गया तो कितना बचेगा 36 बचेगा। काट दीजिए कितना बार मिटेगा क्या ये और यहाँ पर y होगा ना। ठीक है ठीक है। इसीलिए y का मान कितना निकल गया 4। अब लिखिए y का मान फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या आपका x प्लस वाई बराबर कितना है 9। x प्लस वाई का मान कितना है जी 4 ने है तो x ही प्लस में उधर है तो कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर कितना हो गया 5। तो संख्या क्या दिया हुआ आपको 10y प्लस में x तो 10 गुने 4 प्लस 5 10 चौके 40 से 5 कितना हो गया निकल गया। चलिए हम लोग 7 का 7 अब देखेंगे जिसमें लिखा है कि 2 अंकों की संख्या अंकों को पलटने पर जो प्राप्त संख्या होती है वह और मूल संख्या का योग 66 है। देखिए ध्यान से 2 अंकों की संख्या है तो वही वाला संख्या मान लेंगे जो माने थे पहले। अब प्रश्न कह रहा है उसको ध्यान से सुन लीजिए सिर्फ बन जाएगा। प्रश्न कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या और अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह और मूल संख्या का योग 66 है। यानी अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या दोनों का जोड़ 66 है। दोनों का जोड़ कितना है तो 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर कितना है 66 है। यहाँ क्या होगा 10x और 1 x क्या x हो गया 10y एक y आ गया बराबर में ये दोनों में से 11 कॉमन कर ले क्या 11 कॉमन तो क्या बचेगा x और यहाँ बचेगा और बराबर में 11 छक तो x प्लस y का मान कितना निकल गया समीकरण। अब पुनः आगे क्या कहता है और अंकों का अंतर कितना है 2 है तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया समीकरण। और दोनों तो मिल गया दोनों को जोड़ दे समीकरण 1 प्लस समीकरण चलिए 1 कितना है x प्लस वाई बराबर 6 और सेकेंड है x माइनस वाई बराबर ये कट गया x कितना हो गया और कितना हो गया 6 2 कितना बार में इसीलिए x का मान कितना x का मान फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या है तो x प्लस वाई बराबर 6 है ना। x का मान 4 प्लस वाई बराबर 6 4 प्लस में उधर गया तो कुछ हो जाएगा इसलिए x बराबर कितना हो गया जी x और y दोनों का मान मालूम हो गया। तो मूल संख्या क्या है मूल संख्या 10y प्लस में 10 गुने 2 प्लस में कितना 4 ना 10 दूना 20 4 24 संख्या हो गया आंसर। अब हम लोग 7 का 8 देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है ध्यान से सुनिएगा 100 से कम किंतु 10 से अधिक अर्थात तो कहने का मतलब वही है कि 2 अंकों वाली संख्या है 2 अंकों वाली। ऐसा ही क्वेश्चन 7 का दूसरा भी था बोलता है कि अंकों का अंतर कितना है 3 है। तो हम यहाँ पर अंकों को पलटने पर अब मूल संख्या अंकों को पलटने पर दोनों लिख दिए हैं हम लोग। अब अंक भी हमको मालूम है x और y अंकों का अंतर 3 है यानी x माइनस वाई का मान कितना है समीकरण कितना हो गया ये अच्छा। यदि संख्या
को 7 से गुना कर दिया जाए, संख्या को यानी 10y प्लस x को 7 से गुना कर दिया जाएगा, तो वह अंक क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या 4 गुने के बराबर हो जाता है। ये जो होता है 10x जो होता है 10x प्लस y का ये 4 गुना के बराबर होता है। 4 गुना के, सॉरी 1 मिनट ध्यान से सुन। यदि अंकों को 7 से गुना कर दिया जाए तो वह अंकों क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या 4 गुने के बराबर है। अंकों में 7 से गुना कर देंगे तो अंक बदलने के बाद 4 से गुना के बराबर होते, यही ना बोल रहा है। अब इसका मान निकाल लीजिए, समीकरण दूसरा बन जाएगा, बन जाएगा जी, नहीं बनेगा? चलिए 10 गुने 7, 7 गुने x, 10 चौके, अब प्लस, अब सबको एक तरफ कर लें। चलिए 7x माइनस 40x प्लस 70y, अब माइनस, अब बराबर में क्या बचेगा? चलिए ध्यान दीजिए, 40 में से 70 गया, कितना बचेगा? 33। ओ सॉरी 40 में से 7 ना गया, हम 70 बोल रहे थे। 40 में से 7 गया, 33 बचेगा, और 70 में से 4 जाए तो कितना बचेगा? 66y। बराबर में क्या होगा? ये दोनों में 33 कॉमन है क्या है? तो x प्लस माइनस माइनस 2y बराबर में कितना? ये 0 में जाकर भाग करेगा, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं ना। तो x माइनस 2y बराबर कितना हो गया? 0। ये समीकरण कितना है? इसमें से इसको घटा दे क्या? तो लिख दे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 1 कितना है? x माइनस वाई बराबर, और 2 कितना है? x माइनस 2y बराबर, घटाने के समय में साइन कट गया, ये वाला 2 को y में से 1 y चला गया, और 3 में से 0 गया, y का मान निकल गया। y का मान फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या है? x माइनस वाई बराबर कितना? x माइनस वाई का मान कितना जी? 3 माइनस में धरे तो कुछ हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो गया? x मान 6, y के मान, तो संख्या क्या होगा? 10y प्लस में 10 इंटू 3 प्लस 6, 30 और 6 36 होगा। क्या होगा? बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 समझने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पर एक कोई संख्या होता है, मान लिया जाए कि 2 अंकों वाली कोई संख्या है, 2 अंकों वाली कोई संख्या है। तो मान लिया जाए कि 2 अंकों वाली कोई संख्या है 13, ठीक है ना? 13 में अगर 4 से भाग दिया जाए तो भागफल 3 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। 13 में यदि 4 से भाग दिया जाए तो भागफल 3 और शेषफल कितना प्राप्त होता है? अब इसको समीकरण के रूप में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? इसको बराबर करके कैसे दिखाएंगे? तो हम बोल रहे हैं कि 13 में 4 से भाग दिया जाए तो भागफल 3 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? 4 3 12 1। सेम उसी तरह से यहाँ भी क्वेश्चन आने वाला है, सेम उसी तरह से यहाँ भी क्वेश्चन आने वाला है, और उसको समीकरण के रूप में ऐसा दिखाना है। तो देखिए कैसे बनेगा। ये वाला भी हम रहने देते हैं क्योंकि फिर से समझाएंगे इसको हम। प्रश्न से 2 अंकों वाली संख्या बोला है बाबू, तो 2 अंकों वाली संख्या, इकाई अंक x, दहाई अंक 2 अंकों वाली संख्या 10y प्लस में, अच्छा ये वाला 8 है ना, 8 का फर्स्ट, तो 10y प्लस x, और अंकों को अगर पलट दिया जाए तो ये हो जाता है 10x प्लस y, ठीक है?
अब देखिए प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न में कहता है कि यदि दो अंकों की एक संख्या में उनके अंकों को जोड़ से भाग दिया जाए, तो दो अंकों वाली संख्या 10y प्लस x में यदि अंकों को जोड़ से, अंकों के जोड़ से भाग किया जाए, उस 4 से 13 में भाग किया जाए, ये ना बात था, 4 से 13 में भाग, तो अंकों को जोड़ से संख्या से भाग, संख्या में भाग देने पर भागफल 7 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। भागफल 7 और शेषफल, तो अब इससे एक समीकरण निकल जाएगा। चलिए 10y प्लस x बराबर 7x प्लस 7y, अब बराबर में प्लस में 3। अब 10y प्लस x बराबर की, इस पर प्लस में इधर तो कुछ हो जाएगा, प्लस में बराबर की इस पर है तो अब बराबर में, चलो ध्यान दो, 7 में से 3 गया, 1 गया 6x, 10 में से 7 गया, अब बराबर में 3 कॉमन कर ले, क्या खाली 3, माइनस नहीं, खाली 3 कॉमन करते हैं तो -2x बचेगा, है ना। और प्लस में y बराबर में कितना, 3 से 3 कट गया, कितना बार में, तो -2x प्लस y का मान कितना आ गया जी, समीकरण फर्स्ट। ये वाला बात समझ में आ गया ना, सेम उसी तरह है ना, कोई दिक्कत, इसको मिटा दे, अगर ये समझ में आ गया हो तो उसको मिटा दे। क्या बोलता है कि 13 में यदि 4 से भाग किया जाए, तो यहाँ बोलता है कि संख्या में यदि अंकों के जोड़ से भाग किया जाए, अंकों को जोड़ से तो भाग करा रहे हैं ना, तो भाग करने वाला कहाँ गया, यहाँ गया ना, तो भागफल 3 भागफल 7, तो 3 को गुना किया इसमें, तो 7 को गुना कर देगा में, और शेषफल कितना प्राप्त होता है, तो शेषफल यहाँ 3 प्राप्त, 3 लिख दिए, कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसको मिटा देते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है, केस 2 में पुनः अब कहता है, हाँ यदि अंक को उलट दिया जाए, अंक अगर अबर में क्या कर रहा है, तो 10x प्लस y करता है, तो अंकों को जोड़ से भाग कराने पर भागफल 3 और शेषफल कितना प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें, तो वह संख्या, चलो निकालते हैं हम लोग, 10x प्लस y बराबर में 3x प्लस में 3y बराबर में कितना बाबू, तो 10x माइनस 3x, y प्लस में माइनस में, अब बराबर में कितना हो गया, कोई दिक्कत, क्या हुआ, कहाँ पे प्लस में, ओ सॉरी ये प्लस होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, 10 में से 3 गया, और यहाँ पे माइनस y बचेगा 2y, माइनस में और बराबर में, अब ये दोनों में कौन बराबर होने वाला है, कोई बराबर देखने में लग नहीं रहा है, लेकिन अगर हम लोग y को बराबर करना चाहते हैं, अगर में खाली 2 से गुना करें तो बराबर ना हो जाएगा, तो समीकरण 1 में 2 से गुना करने, तो 2 दूनी 4x प्लस 2y, और बराबर में कितना, 2 एकम, समीकरण कितना हो गया। अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए तो y वाला कैंसिल होगा कि नहीं होगा बाबू, तो समीकरण 3 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो 7x माइनस 2y बराबर में 7 और माइनस 4x प्लस 2y बराबर में 2, जोड़ दीजिए, ये कट जाएगा, 7 में से 4 गया और 7 2 कट जाएगा, कितना बार में, x का मान कितना, अब x का मान समीकरण 1 2 में रख के y का मान निकाल लीजिएगा और उसको फिर ये वाला पर रख देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, बन जाएगा। चलो बहुत नहीं, चलिए अब हम लोग 8 का दूसरा देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है 2 अंकों वाली संख्या है,
तो हम बार बार ये बात बताते आ रहे हैं कि 2 अंकों वाली जब संख्या दिया हुआ रहे तो इकाई अंक और दहाई अंक को मान लेंगे सबसे पहले, है ना। तो लिखेंगे माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पर 2 अंकों वाली जो संख्या बनेगा क्या बनेगा, यानी 2 अंकों वाली संख्या क्या होगा, 10 दहाई। अब 1 इकाई होता है तो 10 दहाई प्लस 1 इकाई 3 होता 2 अंकों वाली संख्या। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग आगे बोलता क्या है, बोलता है कि 2 अंकों वाली संख्या अंकों को योगफल के 8 गुने से 1 अधिक है। 2 अंकों वाली ये जो संख्या है अंकों को योगफल यानी x प्लस वाई के 8 गुने से 1 अधिक है, हो गया बराबर 8 गुने से 1 अधिक कर दिए, कोई दिक्कत। चलिए 10y प्लस में x बराबर 8x प्लस 8y प्लस में कितना 4 को अवाचर को एक तरफ कर देते हैं तो 10y प्लस में x प्लस में इधर है तो कुछ हो जाएगा, i प्लस में इधर है तो कुछ हो जाएगा। अब बराबर में क्या बचा इधर 10, चलिए 8 में से 1 गया और 10 में से 8 गया, अब बराबर में कितना, ये समीकरण कितना हो गया। अब आगे क्या कहता है, हाँ बोलिए, चलिए आगे देखते हैं। अब बोल रहा है फिर अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है। फिर बोलता है यही संख्या यानी पुनः 10y प्लस x अंकों के योगफल से, अंकों के अंतर बोला है ना जी, अंकों के अंतर से 13 गुना से कितना अधिक है, 2 अधिक है, बराबर हो गया। यहाँ हो जाएगा 10y प्लस में x बराबर 13x माइनस 13y और प्लस में अब 4 को एक तरफ कर ले क्या, 10x प्लस में x, ये प्लस में इधर है तो कुछ हो जाएगा और ये माइनस में इधर है तो कुछ हो जाएगा। अब बराबर में यहाँ पर देखिए 10 में से 13 में से 1 गया तो कितना होगा और 13 में से यहाँ कितना जाएगा, 13 और 10 जुटेगा ना जी, 13 10 कितना हो गया 23y बराबर कितना। अब यहाँ पर देखिए कोई ए को बराबर कर लीजिएगा, समीकरण नहीं हो गया दूसरा। यहाँ पर ये वाला में अगर हम 12 से गुना कर दें और ये वाला में 7 से गुना कर दें तो 1 16 दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो गुना करके यहाँ पर तीसरा समीकरण और चौथा समीकरण ज्ञात करके घटा दीजिएगा तो x y का मान निकलेगा और उस y का मान ये में रख देने पर x का मान निकलेगा। फिर आप संख्या निकाल लीजिए तो बन जाएगा, कोई दिक्कत है। हम क्या बोले फिर से ध्यान सुन लीजिए, यहाँ पर ये वाला समीकरण 1 में 12 से गुना करना है तो देखिए 12 से 84 और ये वाला में 7 से गुना करेंगे तो 12 से 84 तो 1 16 दोनों मिल गया। अब यहाँ पर ये वाला इस सब में गुना करेगा, हम तो इसको खाली बराबर करने के लिए बता रहे थे, सब में गुना कर लेगा ये। तो जब गुना करने पर x वाला जब कट जाएगा तो y वाला बचेगा ना बाबू, तो y वाला का कुछ ना कुछ तो मान निकलेगा। अब ये y वाला का मान निकाल करके अब समीकरण 1 2 3 में किसी में भी रख करके आप x का मान निकाल लीजिएगा। जब x और y का मालूम हो जाए मान तो ये वाला में रख करके संख्या निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत। अब हम लोग 8 का दूसरा देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है वो तीसरा ना, दूसरा बन गया, तीसरा देखते हैं। 2 अंकों वाली कोई संख्या, फिर बोला 2 अंकों वाली संख्या तो यही वाला हम रहने देते हैं। 2 अंकों वाली संख्या मालूम होने गया। अच्छा 2 अंकों वाली कोई संख्या और अंकों का योग का अनुपात अंकों के क्रम पलटने पर, चलिए उलटने पर बोला है तो यहाँ पहले लिख लेते हैं अंकों को उलटने पर। तो जब अंक उलट जाएगा बाबू तो आपका क्या हो जाएगा 10x प्लस में यही ना हो जाएगा जी। अब देखिए करना क्या होता है, यहीं के बाद आप लोग गड़बड़ा जाते हैं।
ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है, वही काम करते चलेंगे हम। प्रश्न में क्या बोला है? प्रश्न में बोला है कि 2 अंकों वाली कोई संख्या, तो 2 अंकों वाली कोई संख्या कौन है अभी? 10y प्लस x, और अंकों का योग, तो अंक कौन कौन है? x और y। तो दोनों का योग का अनुपात, अनुपात मैंने बट्टा में ना, तो ये वाला करने में क्या दिक्कत है? अच्छा आगे क्या बोलता है? और आगे बोल रहा है अंकों क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या, तो अंकों को क्रम जो पलट दिए हैं वो प्राप्त संख्या कौन है? 10x प्लस में y, और अंकों का योग का अनुपात, तो अंकों का योग क्या होगा? का अनुपात कितना अधिक है? 1 अधिक ई है, तो 1 अधिक क्रम में करेंगे तब नहीं ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्या किए हम? जो क्वेश्चन किया हुआ वही तो लिखे हैं, वही ना किए हैं। अब देखिए यहाँ कुछ न रहने पर तो 10y प्लस में x बटा में x प्लस, अब ये दोनों का एलसीएम यहाँ निकाल ले तो क्या हो जाएगा? x प्लस, अब देखिए ये होगा 10x प्लस में y के y, 1 से भाग इतने बार बनने लगेगा बाबू। अब इतना गुने 1 करेंगे तो यही ना रह जाएगा। ये देखिए दोनों नीचे वाला बराबर, तो नीचे वाला से नीचे वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कैंसिल हो ना गया। अब यहाँ क्या बचा? 10y प्लस में x माइनस 10x माइनस y माइनस x माइनस y, या बराबर में क्या बचेगा? चलिए 10x में से एगो x चला गया, क्या x बचेगा? माइनस 9x, क्योंकि माइनस 10 ना था। अब देखिए 1 मिनट और एक यहाँ भी ये वाला सी वाला काट दे क्या? 1 मिनट, ये वाला सी वाला कट जाएगा कि नहीं कटेगा? ये दोनों कट ना जाएगा जी। अब देखिए क्या बचा यहाँ आपके पास, तो माइनस 10x खाली बच गया। क्या बच गया? अब देखिए यहाँ ये कितना है? 10y और 2 घट रहा y ना, तो 10 में से 2 को y चला जाएगा, तो 8 को y बचेगा जी। अब बराबर में ये समीकरण कितना हो गया? अब अगला पुनः केस नंबर 2 में क्या कहता है? केस नंबर 2 में कहता है यदि अंकों का अंतर 1 हो, अंकों का अंतर कितना हो? 1 हो। तो चलिए अंकों का अंतर कितना ले लिए? ये समीकरण कितना हो गया? क्या ये समीकरण में 8 या 10 से गुना करें तो नहीं बन जाएगा? समीकरण इसमें कितना से गुना करने पर? चलिए 8 गुने x माइनस 8 गुने y, अब बराबर 8 है। समीकरण कितना हो गया? देखिए समीकरण 1 और 3 को जोड़ते हैं, 1 प्लस जोड़ने पर 1 कितना है? माइनस 10x प्लस 8y बराबर क्या? और यहाँ है 8x माइनस 8y बराबर में 1 ना बाबू? ओ 8। चलिए बहुत अच्छा, ये कट गया, कटने गया। ये माइनस कितना बचेगा? अब बराबर में कितना? 8 ना। देखिए यहाँ पर अंकों का अंतर में गड़बड़ हो गया है, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस में आ रहा है, संख्या तो माइनस में आएगा नहीं, इसलिए इसको यहाँ से हटा देंगे। और संख्या का अंतर जो बोला था ना, हम क्या कर देते हैं यहाँ पे? y माइनस एक्स कर देते हैं। y माइनस एक्स बराबर अंकों का अंतर तो हो ना गया, ये भी तो अंकों का अंतर ही है। चलिए ये समीकरण कितना हो गया? सेकेंड। समीकरण फर्स्ट यहाँ है, समीकरण सेकेंड यहाँ हो गया। जो भी बना रहे थे उसमें हम लोग को -4 आ जा रहा था x का मान, जो कि गलत था, इसलिए यहाँ पर क्या किया? अंकों का जो अंतर था वो उल्टा मान लिया। वहाँ जो x माइनस वाई कर रहे थे, अब y माइनस एक्स कर लेंगे। कितना करेंगे? तो y माइनस एक्स बराबर कितना हो गया? 1। ये समीकरण आपका कितना हो गया? 2 हो गया, है ना। अब ये वाला में हम क्या कर रहे हैं कि ये दोनों में 8 से गुना कर दे, तो समीकरण दोनों में नहीं, सिर्फ किस में? समीकरण 2 में 8 से गुना करने पर, तो 8y माइनस 8x, अब बराबर में कितना? 8 हो गया। ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसमें से इसको घटा रहे हैं,
समीकरण सेकेंड में से समीकरण थर्ड में समीकरण 1 को घटाने पर, थर्ड में से 1 को घटाने, थर्ड क्या है 8y माइनस 8x, और ये क्या है 8y माइनस 10x। अब बराबर में क्या है, इधर 0 है, इसका कितना है बराबर में, ओ सॉरी इसके बराबर में 8 है, और इसके बराबर में, तो घटाने वाला के नीचे वाला का साइन क्या हो जाएगा, ये खत्म। अब 10 को x में से 8 को x चला गया तो 2 x बचेगा ना। अब 8 में से जुड़ गया 4 दूनी, x का मान कितना आ गया। अब यहाँ पर x का मान समीकरण 1 2 3 कहाँ रख दे, 2 में रख लेते हैं। x का मान 2 में रखने पर, तो चलिए y माइनस एक्स बराबर 1 है, तो y माइनस 4 बराबर 1, तो y का मान जो इधर माइनस में है उधर है तो कुछ हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया। तो आपका संख्या क्या है 10y प्लस में x न है, तो 10y के यहाँ पर कितना और x के यहाँ पर कितना जी, तो 10 बचे 50 4 बन गया। यहाँ पर हम लोग 8 तक पूरा सॉल्व कर लिए हैं। अब 9 का फर्स्ट देखेंगे, है ना। 9 का फर्स्ट लिखा हुआ 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र के आयु के 7 गुनी थी और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सबसे पहले आयु की बात करें तो सबसे पहले हम लोग को वर्तमान आयु मानना होगा, दोनों का वर्तमान आयु मानना होगा। तो यहाँ लिखते हैं माना कि पिता की वर्तमान आयु हम x वर्ष मान लेते हैं, कितना मान ले रहे हैं, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लें, x वर्ष और y वर्ष दोनों का वर्तमान आयु हो गया। अब कहता है 5 वर्ष बाद, कि 5 वर्ष पहले बोले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बोल रहा 5 वर्ष पहले, तो लिखते हैं 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या होगा जी, पिता की आयु क्या होगा। अभी मान लिया जाए कि उसको अगर 25 साल हो रहा होगा तो 5 वर्ष पहले कितना हो रहा होगा, क्यों कैसे पता चला, तो 25 में से 5, तो अभी फिलहाल यहाँ पर 25 ना रहकर कितना है, तो x माइनस 5 होगा ना 5 वर्ष पहले के लिए। उसी तरह से पुत्र की भी होगा, पुत्र की 5 वर्ष पहले की पुत्र की आयु क्या होगा, तो y माइनस, बस इतना ध्यान दीजिएगा। प्रश्न से प्रश्न कह रहा था कि पिता की आयु 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, 5 गुनी की 7 गुनी जी, अच्छा 7 गुनी थी, सॉरी 7 गुनी थी, कितना थी, यानी जो पिता की आयु है x माइनस 5 y माइनस 5 से, ये है 5 वर्ष पहले पिता की आयु और ये है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु। तो कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो 7 गुना क्रम में करते हैं दोनों बराबर होगा, तो x माइनस 5 बराबर 7y और प्लस माइनस माइनस 7 पे कितना 35। अब 4 को एक तरफ अचर को, तो x माइनस 7y और माइनस 35, अभी माइनस में उधर चला गया, क्या चीज हो जाएगा,
तो x माइनस 7y बराबर कितना हो गया, माइनस, ये हो गया समीकरण कितना। अब कहता है कि 5 वर्ष बाद, ये केस 1 था। अब चलेंगे केस 2 में। केस 2 में क्या कहता है, केस 2 में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष बाद पिता की आयु। अभी मान लीजिए कि 25 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 30 न होगा। तो कैसे 25 में 5 जोड़ेंगे तब ना जी। तो अभी मतलब वर्तमान, तो वर्तमान आयु कितना था अभी पिता का, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, x प्लस, तो पुत्र के भी 5 वर्ष में बढ़ेगा जी। तो पुत्र के यहाँ लिखेंगे कि यहाँ छूट गया है ना, पुत्र की आयु कितना होगा, y प्लस। अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। कितना, तो आपकी जो यहाँ 7 से गुना किए थे, अब यहाँ कितना से गुना करना होगा, तो यहाँ लिख दें x प्लस 5, यानी जो पिता की 5 वर्ष बाद जो आयु था, वो पुत्र की आयु का कितना था, 3 गुनी था। 3 गुनी कर दिए। अब यहाँ पर हो गया x प्लस 5 बराबर 3y, अब प्लस में 5 3 कितना जी। चलिए ध्यान देते हैं इधर, क्या है देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर चर को एक तरफ और अचर को, तो x माइनस 3y ना जी, प्लस में इधर है तो माइनस में ना, अब बराबर में अगर 15 प्लस में 5 है इधर का तो कुछ हो जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर कितना, समीकरण दोनों में कोई चीज एक ही चीज नजर आ रहा है क्या, तो हाँ एक वाला नजर आ रहा है ना। तो समीकरण 2 में से समीकरण फर्स्ट को घटाने, तो 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर कितना जी, और ये कितना है, x माइनस 7y बराबर माइनस, जब घटाएंगे तो नीचे वाला का साइन क्या होगा, 3 माइनस प्लस प्लस, ये कट न गया, 7 गो y में से 3 गो y चला गया तो क्या गो y बचेगा, और 30 में से 30 और 10 काट दो, कितना बार मिटेगा, हैं, यानी पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, y ना, तो पुत्र का आयु निकल गया कितना है। अब ये देखो y का मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है बाबू आपका, x माइनस 7y बराबर माइनस 30 है, तो x कितना, x रह गया माइनस 7 गुने कितना आया इसका, बराबर माइनस 10 सत्ते बराबर माइनस, ये माइनस में उधर गया तो कुछ कोचिंग हो जाएगा, तो माइनस 30 अब पहला 70 ना बाबू, तो x का मान कितना आ जाता है 40 ना, और y का मान कितना है, तो देखिए पुत्र की वर्तमान आयु हो गया 10 और पिता की वर्तमान आयु कितना, निकल जाएगा, कोई दिक्कत है। 9 का सेकेंड है, पिता की और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु कितना मान लिया हम, x और y वर्ष। तो प्रश्न कह रहा है केस 1 में ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से कह रहा है कि दोनों का आयु का अनुपात कितना है, 3:, यानी x बटा y बराबर 3 बटा कितना हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले क्या, x इंटू 1 और y इंटू 3 हो गया समीकरण। आगे क्या कहता है, 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। तो पहले 14 वर्ष बाद बोला है ना, चलिए केस 2
केस 2 में आइए, कह रहा है 14 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगा? क्या हो जाए जी? x प्लस और 14 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगा? y प्लस, यही ना रह जाएगा जी। अब ये अनुपात बदलकर कितना हो जाता है? प्रश्न से ये अनुपात बदल जाता है, पहले की अपेक्षा कितना हो जाता है जी? 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले क्या? x प्लस 1, 1 प्लस 14, y प्लस 2, y इंटू 2 और 14 दूनी। चलिए x इधर प्लस में, इधर है तो कुछ हो जाएगा। अब बराबर में ये प्लस में उधर है तो कुछ हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर कितना जी? ये समीकरण x का मान 2 में रख दे। x का मान 2 में रखने पर, चलिए रखिए बाबू, 2 क्या है? x माइनस 2y बराबर 14। तो ये कितना है जी? वो x के ऊपर कितना रख देंगे अब? माइनस 2y बराबर कितना? तो 3 गो y में से 2 गो y चला जाएगा, तो 1 गो y कितना आ गया? यानी पुत्र की वर्तमान आयु कितना निकल गया? 14 निकल गया ना। अब पिता के पूछा तो y का मान समीकरण 1 में रख दे। तो y का मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट है x बराबर 3y, इसीलिए x बराबर 3 इंटू कितना जी? x का मान कितना? 14 है 42। कितना हो गया? तो पुत्र की, पिता की वर्तमान आयु x बराबर कितना? 42 और पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर कितना? 14 वर्ष। सही हो गया, 42 वर्ष निकल गया, तो बन जाएगा। चलिए अच्छा, ये पिता होगा और कहाँ? यहाँ भी लिख दिए ना। चलिए ठीक है।